Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss lapse and revocation of an offer. तो अब फिफ्थ केस ऐसा जिसमें ऑफ़र जो है वो एक इनवैलिड ऑफ़र बन जाता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया और उसका एक पार्ट जो है रेवोकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑफ़र और टेंडर। अब हम स्टैंडिंग ऑफ़र किसको कहते हैं? व्हेन अ पर्सन ऑफर्स टू अनदर to supply specific goods up to a stated quantity or in any quantity at a certain rate during a fixed period, he makes a standing offer. मतलब कि कोई भी पर्सन जो है अगर वो ऐसा ऑफ़र देता है किसी भी दूसरे पर्सन को कि वो एक स्पेसिफिक गुड, अब वो गुड्स कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिंग में आप कोई भी गुड ले सकते हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल हो या कोई भी अदर प्रोडक्ट्स हों, तो वो हम स्पेसिफिक गुड्स में ले सकते हैं अप टू अ स्टेटेड क्वांटिटी। अब उसकी क्वांटिटी जो है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए उस ऑफ़र में। इन एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है या जो भी ऑफ़र में स्टेटेड है वो क्वांटिटी। एट अ सर्टेन रेट, उसमें रेट डिफाइन होना चाहिए। ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड, और उसमें टाइम भी डिफाइंड होना चाहिए कि वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक वो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड गुड्स जो है वो दूसरी पार्टी को सप्लाई करेगा। एक सर्टेन रेट पर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोवाइड कराएगी, तो उस केस में हम इसको स्टैंडिंग ऑफर या फिर टेंडर बोलते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी ऑफरर जो है वो इस स्टैंडिंग ऑफर को रिवोक करना चाहता है, तो वो किसी भी टाइम पर जो भी एक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो स्टेटेड होगा ऑफर में, उस टाइम में कभी भी वो उस ऑफ़र को, उस स्टैंडिंग ऑफ़र या फिर टेंडर को कैंसिल कर सकता है या रिवोक कर सकता है। तो ऐसे ऑफ़र्स को, जो टेंडर्स या फिर स्टैंडिंग ऑफ़र्स होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफ़र्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, लेट्स से 1 मंथ तक या फिर 6 मंथ्स तक, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी दूसरी पार्टी को एक पर्टिकुलर गुड्स कुछ सर्टेन क्वांटिटी पर, लेट्स से 600 पर यूनिट की रेट से अगर कोई भी ऑफ़र होता है, तो उस केस में अगर कोई भी दूसरी पार्टी इस ऑफ़र को रिवोक करना चाहती है तो ऐसा वो कर सकती है। इस केस में उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि वो अब जो ऑफ़र है, जो स्टैंडिंग ऑफ़र है, वो रिवोक कर रही है और उसे फर्दर सप्लाईज जो हैं उस गुड की नहीं चाहिए। तो ऐसा उसको नोटिस देना पड़ेगा ऑफरर को। अगर किसी भी ऑफ़र में एक पर्टिकुलर पीरियड डिफाइंड है कि वो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक वैलिड रहेगा, तो उस केस में जो ऑफरर है वो उस ऑफ़र को उस पर्टिकुलर डेट से पहले भी इनवैलिड कर सकता है या रिवोक कर सकता है। उसमें बस ये कंडीशन है कि जो ऑफ़री है उसने उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दी होनी चाहिए उस ऑफ़र को तब तक वैलिड रखने की। लेट्स से अगर जो हमने एग्जाम्पल लिया था ए एंड बी के बीच में जो ऑफ़र हुआ था, तो उस केस में अगर बी ऐसा बोलता कि 60,000 की बाइक जो है वो ए से परचेज़ करने वाला है, लेकिन ऐसा वो 10 डेज़ के बाद करेगा, और अगर ए उसको 10 डेज़ बाद भी वो 60,000 की ही बाइक देगा, तो आफ्टर 10 डेज़ बी जो है वो उसको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा। तो उस केस में अब ए बाइंडिंग हो गया कि वो 10 डेज़ के बाद भी वो बाइक जो है वो उसको 60,000 में ही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस केस में ऐसा होता कि बी उसको ऐसे ही बोलता कि वो 10 डेज़ तक अपना ऑफ़र जो है वो एक्सटेंड कर दे और उसके बदले में वो उसे 1000 रुपीज़ नहीं दे रहा होता, तो उस केस में ए के पास ये ऑप्शन होता कि वो उसको कैंसिल कर सकता है 10 डेज़ से पहले भी। वो जो 60,000 की बाइक है वो बी को ना देकर किसी और को दे देता, उसमें ए बाइंडिंग नहीं होता बी को ही अपनी बाइक सेल करने के लिए। ऐसा ही सेम के स्टैंडिंग ऑफ़र में भी है कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक ऑफरी ने नहीं बोला है कि वो एक्सटेंड करना चाहता है, तो ऑफरर अपने ऑफ़र को पहले भी रिवोक कर सकता है उस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम से। लेकिन अगर कंसीडरेशन है तो वो बाइंडिंग हो जाता है उसको तब तक एक्सटेंड करने के लिए जब तक ऑफरी ने बोला है। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं जिसके अंदर कोई भी ऑफ़र जो है वो एक इनवैलिड ऑफ़र बन जाता है। तो रेवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि ऑफ़र में एक कंडीशन है, ऑफ़र से पहले
कोई भी एक कंडीशन है जिसका फुलफिल होना इम्पॉर्टेंट है उस ऑफ़र को पूरा होने के लिए, मतलब वो प्रेसिडेंट है, उस ऑफ़र को कंप्लीट होने से पहले वो कंडीशन जो है वो फुलफिल होना इम्पॉर्टेंट है, तो उस केस में भी अगर वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, नॉन फुलफिलमेंट होता है, तो वो जो ऑफरर है वो उस ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। उस केस में जो ऑफ़र है इनवैलिड हो जाता है। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था। जैसे मान लेते हैं आपको बिजनेस लॉ का कोई असाइनमेंट मिला है और आप उस असाइनमेंट को नहीं कर पाएंगे और उस असाइनमेंट को लेकर आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं कि वो आपका असाइनमेंट आपके बिहाफ पर कर दे, और वो कहता है कि वो ऐसा तभी करेगा जब आप उसको कोई ट्रीट देंगे पहले, तभी वो आपका असाइनमेंट लिखेगा। तो उस केस में आपके पार्ट पर एक प्रेसिडेंट कंडीशन है कि जब तक आप ट्रीट नहीं देंगे तब तक जो आपका असाइनमेंट है वो आपका फ्रेंड उसे नहीं लिखेगा। तो इस केस में अगर आप उसे नहीं ट्रीट दे पाएंगे तो वो ऑफ़र रिवोक्ड होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है उस केस में उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस हो जाएगी और वो ऑफ़र जो है वो फुलफ़िल हो जाएगा। तो यही एक केस है कि अगर रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस से पहले भी कोई कंडीशन है उसको फुलफिल करना इम्पॉर्टेंट है कोई भी ऑफ़र के कंप्लीट होने के लिए। तो अब नेक्स्ट केस है एन ऑफर लैप्सेस बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो ये केस हम कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है कि मान लेते हैं ए एंड बी के बीच में एक ऑफ़र होता है कि वो 31 मार्च को एक ट्रेड करेंगे जो कि वीट को लेकर होगा, वो उसको 300 क्विंटल्स ऑफ वीट देगा। मान लेते हैं ए एंड बी के बीच में ये ऑफ़र हो जाता है कि 31 मार्च को ए जो है वो बी को 300 क्विंटल्स ऑफ वीट देगा। लेकिन 31 मार्च से पहले ही मान लेते हैं ऐसा 20 मार्च को ही हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है और प्राइवेट ट्रेडिंग ऑफ वीट जो है वो प्रोहिबिट कर देती है या उसको इलीगल डिक्लेयर कर देती है। तो उस केस में ये जो ऑफ़र हुआ, ए ने जो बी को ऑफ़र दिया, उस केस में इसको हम रिवोक्ड मान देंगे या फिर लैप्स ऑफ ऑफ़र मान लेंगे। तो ऐसा तब होता है जब कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो ऑफ़र का है उसको लेकर। तो इस केस में यही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो रहा है, वीट की जो प्राइवेट ट्रेडिंग है वो इलीगल डिक्लेयर हो गई है, तो इस केस में ये जो ऑफ़र है वो लैप्स हो गया। तो ऐसा किसी भी अनफोर्सीनेबल सिचुएशन में हो सकता है, तो उस केस में हम ऑफ़र को रिवोक्ड मानेंगे। तो अब हमने ऐसे 7 केसेस डिस्कस किए जिसमें कोई भी ऑफ़र जो है वो इनवैलिड ऑफ़र बन जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्टेंस डिस्कस करेंगे। हमने ऑफ़र डिस्कस कर लिया, अब उसका एक्सेप्टेंस स्टेज पर आएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।